ब्रोकन टाइटल चेन, ठीक है। ये होता क्या है, जमीन की एक कहानी होती है, पूरा एक जो है ना शजरा होता है, ठीक है। कि पहले राम ने खरीदा, फिर राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने अब्दुल को बेचा, ठीक है। और अब्दुल जो है ना अब तुम्हें बेच रहा है, ठीक है। ये पूरी एक चेन होती है जो 20 से 30 साल तक का जो है ना पूरा लिखा जोखा होता है उस डायरी के अंदर में, जो तहसीलदार के पास होता है। ब्रोकन टाइटल चेन में फ्रॉड कैसे होता है इसको समझना। कभी कभी बीच में कोई स्टेप मिस होता है, जैसे श्याम ने अब्दुल को बेचा जमीन, ठीक है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा था जो मिसिंग था, जिसकी वजह से पूरा जो एक चेन सिस्टम था वो अब्दुल तक पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, या अब्दुल के पास ही मिसिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो लीगली जो है ना वो ओनरशिप अब्दुल को ट्रांसफर ही नहीं हुई, ठीक है। और अब्दुल जो तुम्हें बेच रहा है जमीन, वो एक्चुअली में अब वो क्या है ना कि वो लीगली अब्दुल के नाम जमीन ही नहीं थी, ठीक है। तो वो लीगली वो तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब कल को जो है ना श्याम का बेटा, ठीक है, आएगा और बोलता है कि ये जमीन अभी तो हमारी है, अभी तो जमीन मेरी है, ठीक है। और फिर वो कोर्ट और सारी चीजें करता है, एफआईआर करता है, तो लीगली कोर्ट जो है ना उसके फेवर में ही फैसला देगा, ठीक है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका यह है कि प्रॉपर्टी लॉयर से पूरी चेन को चेक करवाओ, हर एक की ट्रांसफर को चेक करो, डॉक्यूमेंट को चेक करो कि प्रॉपर तरीके से सबके नाम पे ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। ये ज्यादातर गांव के एरिया में ज्यादा होता था कि आदमी जो है ना बात पे विश्वास पे जो है ना एक दूसरे से जमीन खरीदते बेचते थे, और बहुत ज्यादा पहले डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसफर पे ध्यान नहीं देते थे। अगर श्याम ने अब्दुल को जमीन दे दिया या अब्दुल ने श्याम को जमीन दे दिया, तो दोनों ही एक दूसरे के विश्वास में जो है ना एक दूसरे से रजिस्ट्री कर लेते थे, और बाकी ट्रांसफर और लैंड नेम ट्रांसफर उन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते थे, ठीक है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक होती थी पहले।